हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रूडेंशियल कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस के बारे में। तो अभी इस कंपनी में बहुत भयंकर गिरावट हुई। कल 12% के लगभग गिरावट हुई, हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 12% की कल गिरावट हुई। तो मैं तो अभी इस शेयर में बना हुआ हूँ और बने ही रहूँगा। तो आप देख सकते हैं एक दिन में 12% की गिरावट है, 5 दिन में 5% की गिरावट है, एक महीने में 11% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 51% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और एक साल में 57% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 5 साल तो कंपनी को हुआ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं 57.90% के पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है, तो ये कंपनी का हाई क्या है, 1024 रुपया है और अभी कंपनी चल रही 887 रुपये पे। तो लगभग 150 रुपये के आसपास, 140 रुपये के आसपास गिरावट है इस कंपनी में। 240 रुपये के आसपास गिरावट है लगभग कंपनी में। तो कंपनी निफ्टी 50 से कैसा रिटर्न दे रही है, एक साल हुआ है कंपनी को लगभग। तो हम मैक्सिमम में देख लेंगे। तो जहाँ निफ्टी 50 ने 13% का रिटर्न दिया, वहीं कंपनी ने 73% का रिटर्न दिया जब से कंपनी आई है। मतलब ये आईपीओ लिस्ट होता है वहाँ से होता है, और जो चार्ट बनता है, जो जिस दिन कंपनी लिस्ट हो जाती है, जिस प्राइस पे लिस्ट होती है, वहाँ से ये दिखा रहा है 57%। लेकिन आपको पोर्टफोलियो में जब मिला तो किस प्राइस पे मिला, उस प्राइस से 73% दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ तो मैक्सिमम 57% दिखा रहा है और यहाँ पे 73% दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी 50 ने 13% दिया और इस कंपनी ने 73% दिया। तो यहाँ पे तो कंपनी ठीक लग रही है, निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है, चार्ट भी ग्रीन है। तो एक बार हम यहाँ पे आ जाते हैं इनकी एनएससी की साइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कल के दिन इसमें 48% की डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें से प्रमोटर के पास जो है 58% की होल्डिंग है और इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जितने भी शेयर है सारे इन्हीं के पास है, इन्होंने कुछ गिरवी नहीं रखा है। कॉर्पोरेट एक्शन में देख ले तो कंपनी को भी 1 ही साल हुआ है, तो इन्होंने एक बार डिविडेंड दिया है 2022 में 1 रुपये का। ठीक है, तो अभी नई कंपनी है तो ये डिविडेंड वगैरह इतना देगी नहीं, पहले ये स्टेबल होगी उसके बाद कुछ करेगी। कंपनी काम किस में करती है तो देख लेते हैं कौन सी इंडस्ट्रियल में काम करती है कंपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है कंपनी। तो एक बार हम इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अभी जो है हम इनकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो इनकी बैलेंस शीट अभी नई कंपनी है तो 1 ही साल का डाटा है, तो उससे ही हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 175 करोड़ का है। ठीक है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है एकदम जीरो है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी हम देखते तो कंपनी के ऊपर एकदम जीरो है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, अब हम एक बात देख लेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम आ चुके हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो मार्केट कैप है वो 3680 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद मैंने दिखाई दिया था कि आप इसमें ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए इनके। तो मार्च 2021 से है। तो आप यहाँ पे देखिए इनकी जो सेल्स हैं
87 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 90 करोड़, फिर बढ़े 106 करोड़, फिर 126, 130, यहाँ पे फ्लैट रहा 128, फिर 148। तो आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, इनके सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, 23 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़ यहाँ बढ़ गया, फिर 35 करोड़, फिर स्टेबल रहा 34 करोड़, 32 करोड़, फिर उसके बाद फिर 42 करोड़। तो आप देख सकते हैं 23 करोड़ से 42 करोड़ पहुँच गए 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर में। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम इनका नेट प्रॉफिट भी देख लेंगे। 18 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़ बढ़ गया, 22 करोड़ बढ़ गया, 23 करोड़ बढ़ गया, फिर 19 करोड़ डाउन हुआ, फिर 28 करोड़। तो आप देख सकते हैं 18 करोड़ से 28 करोड़ पहुंच गए हैं। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट में तो अप डाउन होता ही रहता है, लेकिन हमारा जो मेन रिजल्ट होता है वो ईयरली होता है। तो आप देख सकते हैं 2019 से हमारे पास डाटा है। तो आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी 125 करोड़ का बिजनेस किया था, सेल किया था। उसके बाद फिर बढ़ गया 236 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 295 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर बढ़ गया 458 करोड़ हो गया, और अभी तो यहाँ 2023 का मार्च आया भी नहीं है और 531 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस कर चुके हैं। तो कितना अच्छा ग्रोथ, ये देखिए ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट देखेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 करोड़ था, फिर बढ़ गया 48 करोड़, फिर 70 करोड़, फिर 123, फिर 143। तो कंटिन्यू इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे भी रुकावट नहीं है। और आप इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं, OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस समय 27% चल रहा है। मतलब अगर इन्होंने 100 रुपये का बिजनेस किया है तो 27 रुपया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि 27% ले रहे हैं। 20% से ऊपर जिस भी कंपनी का है मैं तो उसे अच्छा ही मानता हूँ, 20% से नीचे है वो कंपनी का मैं तो अच्छा नहीं मानता हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। बाकी अदर इनकम कुछ इनका 4 करोड़ का है, तो वो तो हम इतना मायने रखते नहीं है। फिर इन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है, तो 3 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने के बाद आप देख सकते हैं 123 करोड़ है। तो इसका तो अभी टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि मार्च आया नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने 107 करोड़ किया था तो 25% का टैक्स था, 61 का किया था तब भी 25 था, और 37 का किया था तब 26 था, और 29 का किया था तब 27 था। तो ये तो टैक्स देना ही पड़ता है, आपको पता ही है। तो टैक्स वाला कॉलम तो मैंने वैसे ही बता दिया, वो तो देना ही पड़ता है। तो अब जो टैक्स देने के बाद जो बच रहा है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 करोड़, 28 करोड़ बढ़ गया, फिर 45 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 92 करोड़। तो आप देख सकते हैं कैसे इनका ईयरली प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। और ये EPS का मुझे समझ में नहीं आया। EPS के पहले इनके एक शेयर पे ये 203 रुपया कमा रहे थे, अभी ये 22 रुपया कमा रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया, शायद इन्होंने मार्केट में आने से पहले ही स्प्लिट वगैरह कुछ किया होगा, पता नहीं हो तो मुझे। लेकिन EPS को छोड़ दे तो बाकी सब अच्छा ही लग रहा है। और एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 58% है, FIS के पास 0.75 है, DIS के पास 11% और पब्लिक के पास 29% है। तो एक अच्छी कंपनी है। अभी पब्लिक के पास 29% है, क्या पता FIS के पास कभी ये चले जाए 10-15%, तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो मुझे तो एक अच्छी कंपनी लग रही है। कंपनी छोटी है, नई है, इसलिए अभी इसमें तेज़ी भी आएगी तो ऐसे आएगी 50-60 रुपया एक दिन में बढ़ेगा, और गिरावट भी आएगी तो ऐसे ही आएगी कि 50-60-80-100 रुपया एक दिन में गिरेगा भी। और ऐसे भी जब ये कंपनी IPO में आई थी, हमको मिली थी, तब ये माइनस में चल रही थी। उसके बाद फिर ये ऊपर गई, काफ़ी दिनों तक माइनस में थी, फिर ऊपर गई। और अभी तो हमको इसमें इतनी गिरावट, 102 रुपया गिरावट होने के बाद, कल जो 11% की गिरावट होने के बावजूद भी हमारे पास अभी 41 से 42% का, लगभग 42% का अभी भी प्रॉफिट है। और कंपनी में ऐसे कोई मुझे ख़राबी लग नहीं रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं
कंपनी में पॉजिटिव थिंकिंग क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जब से कंपनी आई है तब से ये ग्रीन चार्ट में ही है अभी तक। पहले लाल में थी लेकिन अभी ग्रीन में है। निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है, ठीक है। निफ्टी 15 13 दिया, इसने 73 दिया, ठीक है। तो लगभग 60% ज़्यादा ही दे रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही साल का डाटा है हमारे पास जो कि 175 करोड़ है। अगली साल इनमें देखो 180 190 करोड़ होता है या 160 165 करोड़ होता है, तो वो माइनस प्लस हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पर रिज़र्व अभी इनके पास ठीक ठाक हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो, ठीक है। सेल्स इनके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में भी देख लिया हमने, ईयरली रिजल्ट में भी सेल्स बढ़ रहे हैं। इनकम क्वार्टरली में भी बढ़ रही है, ईयरली में भी बढ़ रही है। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। तो ये सब है पॉजिटिव थिंकिंग। इस वजह से मैं अभी इसमें बना हुआ हूँ। और अभी तो एक ही साल हुआ है लगभग कंपनी को, तो हम तो कम से कम 5-6 साल इसको होल्ड करेंगे। हमें तो कोई लॉस नहीं है और 100-200 रुपये की गिरावट से हम डरने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे हैं, हाँ कंपनी का रिजल्ट आता है, कंपनी माइनस में चली जाती, लॉस करती या इनके सेल्स कम होते, तो हम थोड़ा सोच सकते थे कि कंपनी का बिज़नेस बिगड़ रहा है। अभी तो कंपनी का बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है, तो हम तो बने हुए हैं। मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया। अगर आपको भी ये शेयर अच्छा लगता है तो आप अपनी रिसर्च करके बाय कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।